जिसकी व्याख्या पर विद्वानों में भी अलग अलग राय है। इस सवाल का जवाब हमें ब्रह्मांड की एक बेहद गहरी अवधारणा में मिलता है, काल पुरुष। तो यह काल पुरुष क्या है? वैदिक ज्योतिष में काल पुरुष का मतलब है समय का जीता जागता रूप या ब्रह्मांडीय पुरुष। यह एक ऐसी सोच है जो पूरे ब्रह्मांड को एक जीवित चेतन शरीर की तरह देखती है, और इसी शरीर से पूरा राशि चक्र बना है। जरा कल्पना कीजिए एक विशाल ब्रह्मांडीय इंसान की, जो समय के महासागर में लेटा हुआ है। उसका सिर मेष राशि है, उसका चेहरा वृषभ राशि है, उसकी भुजाएं मिथुन राशि हैं, उसका दिल कर्क राशि है, और इसी तरह उसके पैर मीन राशि तक फैले हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह वो नक्शा है जो बताता है कि ग्रह और नक्षत्र हमारे शरीर और हमारी चेतना पर कैसे असर डालते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा राज यह है कि इसी काल पुरुष के शरीर में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग समाये हुए हैं। वह अपनी एक ही सांस में पूरे कल्प को जी लेता है। काल पुरुष का सिद्धांत हमें यह बताता है कि हम इस ब्रह्मांडीय खेल में सिर्फ दर्शक नहीं हैं। हमारा हर काम, हमारी हर सोच इस ब्रह्मांडीय चेतना को प्रभावित करती है। हम सब उस विशाल शरीर की एक छोटी सी कोशिका की तरह हैं। जब समाज में अधर्म और पाप बढ़ता है तो यह ठीक वैसा ही है जैसे काल पुरुष के शरीर में कोई बीमारी पैदा हो गई हो, और जब कोई बीमारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो शरीर खुद को बचाने के लिए अपनी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। कलयुग के मामले में वही इम्यूनिटी, वही अंतिम इलाज है भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान खुद इस धरती पर आते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण साफ साफ कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। शास्त्रों में उनके आने के कुछ संकेत भी मिलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। यह जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नाम के गांव में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर उनकी पत्नी सुमति की कोख से होगा। भगवान कल्कि 64 कलाओं में माहिर होंगे। वे देवदत्त नाम के एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी विनाशकारी तलवार से दुष्टों और पापियों का अंत करेंगे। उनका मकसद सिर्फ विनाश करना नहीं, बल्कि धर्म की फिर से स्थापना करना।